पाकिस्तान को क्या मिल गए हैं 3 बिलियन डॉलर और आईएमएफ ने 3 बिलियन डॉलर देकर क्या पाकिस्तान को बचाया है या पाकिस्तान के लिए मुश्किलें खड़ी कर दी हैं। जानेंगे क्यों हंसते नहीं बन रहा है और रोते नहीं बन रहा है पाकिस्तान को, तो वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान को तो पैसे मिले। वर्ल्ड बैंक ने भारत को क्यों दिए 1.5 बिलियन। जानेंगे जियोपॉलिटिक्स में क्या कुछ चल रहा है। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। बड़े खुश नजर आए पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ, और शहबाज शरीफ ने एकदम आनन फानन में ट्वीट करके बताया कि आईएमएफ के साथ 3 अरब डॉलर का पैकेज फिक्स हो गया है और हमें पैसे मिलने वाले हैं। आखिरी तारीख 30 तारीख को जब ख़त्म हो रहा था सब कुछ, तब ये डील फाइनल हुई है, ये कहा जा रहा है। वैसे आपको बता दें, कर्मचारी स्तर की डील फाइनल हुई है। अभी तक आईएमएफ की काउंसिल से इसे मंजूरी नहीं मिली है। लेकिन पाकिस्तान खुश क्यों है? खुश इसलिए है क्योंकि कहा जाता है कि अगर कर्मचारी स्तर पर समझौता हो गया ना, तो आईएमएफ इसे पास कर ही देता है। इसलिए पाकिस्तान को लग रहा है कि चलो आईएमएफ ने हमें कर्जा दे दिया है, पर आपको लग रहा होगा कि अब तो पैसे मिल जाएंगे, अब तो नंगे की सारी प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। जी नहीं, पाकिस्तान को आईएमएफ से इतना कर्जा तुरंत नहीं मिलने वाला है। पहली बात, इसको पाने के लिए भी पाकिस्तान को अमन तेल जलाना होगा, लंबी जद्दोजहद करनी पड़ेगी। कैसे, आपको पहले एग्जाम्पल बताते हैं। इस्लामाबाद ने आईएमएफ के साथ 2019 में एक डील फाइनल की थी और जिसमें कहा गया था 6.5 बिलियन डॉलर हम आपको देंगे। लेकिन जब 9वीं बार समीक्षा की गई तो 1.1 बिलियन डॉलर पर रोक लगा दिया और कहा कि जी नहीं, हम अभी नहीं देंगे आपको। फिर बातें होती रही, आईएमएफ शर्त पे शर्त रखता गया और तारीख पे तारीख मिलती चली गई, जिसके बाद अंतिम तारीख में कहा गया कि ठीक है, हम 3 बिलियन डॉलर तुम्हें देंगे। लेकिन इन 3 बिलियन डॉलर, कहाँ उम्मीद कर रहा था 2.5 बिलियन डॉलर की, और 3 बिलियन डॉलर आईएमएफ देने को तैयार हो गया। उम्मीद से बाहर इतनी ज़्यादा खुशी, इतना तो बर्दाश्त ही नहीं हो रहा होगा शहबाज शरीफ को। पर इसके साथ साथ एक लिस्ट भी पकड़ा दिया आईएमएफ ने पाकिस्तान को। बोला देखो ठीक है, सब कुछ बढ़िया है, पैसे तो हम तुम्हें दे देंगे, ये रखा हुआ है पैसा, लेकिन पैसा देने से पहले हमारे नियमों को तुम्हें मानना होगा। अब यहाँ पर समस्याएं बढ़ गई क्योंकि शहबाज शरीफ के सामने जो नियम रखा गया है, उस नियम के आधार पर दिक्कतें पैदा हुई है। आईएमएफ ने मंजूरी इसलिए दी है क्योंकि बजट में एकदम से आनन फानन बदलाव किया गया। बजट में ये बोला गया कि हम टैक्स बढ़ा देंगे, बजट में ये बोला गया हम सब्सिडी खत्म कर देंगे। ये सारा कुछ जब दिखलाया गया है तो माना गया है कि चलो ठीक है, इसका मतलब हो गया कि तुम आईएमएफ के लोन लेने लायक बन गए हो। कहें तो आईएमएफ के सामने कोई चारा नहीं बचा था कि अब कौन सा नया बहाना मारे। पर अब आईएमएफ ने कहा है कि देखो, पैसे तुम्हें मिलेंगे लेकिन बदलाव तुम्हें करना होगा। पहला बदलाव, जो अभी तक तुमने 3.5 बिलियन डॉलर बचा कर रखा है विदेशी मुद्रा भंडार, उसे खत्म कर दो। अब खत्म कैसे होगा, तो आपको बता दें, इसके लिए आईएमएफ ने कहा है तुमने जो प्रतिबंध लगा रखा है कि बाहर से कोई चीज खरीदी नहीं जाएगी, वो प्रतिबंध हटा लो। अब ये प्रतिबंध हट गया तो इसका मतलब ये हो गया कि बाहर से सामान खरीदी जाएगी, और खरीदी जाएगी तो विदेशी मुद्रा भंडार खाली करना पड़ेगा, क्योंकि 3.5 बिलियन डॉलर मात्र 1 महीने का खर्चा है। को किसी तरीके से पानी पी पी के बचा कर रखा हुआ है पाकिस्तान ने, प्रतिबंध बहुत सारी चीजें लगाने के बाद। और ऊपर से आईएमएफ की पहली शर्त ये है, दूसरी शर्त ये है कि बिजली में तुमने बहुत ज्यादा सब्सिडी दे रखी है, वो सारी सब्सिडी हटाओ। यानी जो जनता को छूट मिल रही थी बिजली का, वो छूट हटा लो। इसके बाद आईएमएफ ने कहा है कि सुनो, हम तुम्हें पैसे देंगे, वो भी 9 भाग में देंगे। एक ही बार में 3 बिलियन डॉलर नहीं देने वाले हैं, 9 भाग में 9 महीने में देंगे। और इस बीच तुम्हें और भी
समझौते करने होंगे और भी जगह से पैसे इकट्ठा करने होंगे, चाहे अन्य देशों से लो या द्विपक्षीय समझौते से लो। वैसे आपको बता दें, ये कुल मिलाकर ऐसा हो गया है कि लाख चाहने के बाद पाकिस्तान की तबाही रुकेगी नहीं। एक तो पाकिस्तान की रेटिंग, पाकिस्तान की CC+ की रेटिंग, CAA3 की रेटिंग, CCC- की रेटिंग सबने ऐसे दिए हुए हैं। S&P की है CCC+, मूडीज की है CAA3, फिच की है CCC-, जिसका मतलब है यहाँ पैसे मत लगाओ। तो पैसे लगाएगा कौन? खैर, लगता नहीं है कि सिर्फ चुनाव को छोड़कर और कहीं फायदा मिलने वाला है पाकिस्तानी सरकार को। जहां एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है तो वहीं दूसरी तरफ वर्ल्ड बैंक अचानक से बदल क्यों गया? यहाँ तो पाकिस्तान के सामने ढेर सारी शर्त IMF रख रहा है और यहाँ वर्ल्ड बैंक लुटाए जा रहा है भारत के ऊपर $1.5 बिलियन। क्यों लुटा रहा है? तो आपको बता दें, जब COP27 की बैठक हुई, इस COP27 की बैठक में ये तय किया गया कि दुनिया भर के देश कार्बन का उत्सर्जन कम करेंगे और कार्बन का उत्सर्जन कम करने के लिए अपने देश में जो इंफ्रास्ट्रक्चर है और बहुत सारी चीजें हैं उसमें बदलाव लाएंगे। जैसे कि आपको बता दें, जो स्टील बनाने का काम होता है, स्टील बनाने के काम में बहुत ज़्यादा कार्बन का उत्सर्जन होता है और इसे रोकने के लिए जो नए इक्विपमेंट्स लगाने हैं वो बहुत ही कीमत वाले होते हैं। इसी चीज़ को लेकर यूके में भारतीय कंपनी टाटा और यूके सरकार के बीच टेंशन भी खड़ी हो गई थी, जिसमें यूके के सरकार को टाटा ने कहा था कि आधा खर्चा आप वहन करो, आधा खर्चा हम वहन करेंगे, क्योंकि हम अचानक से अपना पूरा का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बदल सकते हैं। ये पूरा कार्यक्रम खर्चीला कार्यक्रम है। इसी चीज के लिए PM मोदी ने भी कहा था COP27 की बैठक में कि जो विकसित देश हैं, जिन्होंने प्रकृति का इस्तेमाल करके कार्बन का ढेर सारा उत्सर्जन करके अपने आप को बड़ा बना लिया, अब वो हमें पाठ पढ़ा रहे हैं, उनको भी चाहिए कि वो मिलकर कम से कम $100 बिलियन दें विकासशील देशों को, ताकि ये विकासशील देश अपने यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर में बदलाव कर सकें और फिर कार्बन का उत्सर्जन कम हो। अब इसी क्रम में वर्ल्ड बैंक ने आगे बढ़ते हुए भारत को $1.5 बिलियन का फाइनेंशियल सपोर्ट ग्रांट किया है और कहा है कि आप $1.5 बिलियन ले सकते हो, लो कार्बन एनर्जी वाले इक्विपमेंट्स इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर सकते हो, रिन्यूएबल एनर्जी यानी कि हाइड्रोजन वाली एनर्जी की तरफ शिफ्ट कर सकते हो और इसके लिए हम आपको पैसे दे रहे हैं। वैसे आपको बता दें, भारत ने टारगेट रखा है 2070 का कि 2070 तक भारत कार्बन मुक्त हो जाएगा, यानी अपने फैक्ट्रियों, अपने उत्पादन सेक्टर में बहुत बड़ा बदलाव लाएगा और इस बदलाव के तहत चीजें बदलेंगी, कार्बन का उत्सर्जन कम होगा। भारत रिन्यूएबल एनर्जी की कैपेसिटी 2030 तक ही 500 मेगावाट की करने जा रहा है। इसके अलावे और भी कई सारे प्लान हैं जिसमें भारत को पैसे की जरूरत होगी। भारत के लिए ये एक बड़ी मदद मानी जा रही है। खैर, इन सब मामले में आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।